हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन एजुकेशन .1 पर। आज हम करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट 1। इसमें आपको कराया जाएगा प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, उसके बारे में प्रमुख गवर्नर जनरल थे वो, उसके बारे में उन्होंने पहली अपनी व्यापारिक कोठियाँ कहाँ स्थापित की थी, ये करवाया जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1498 ईस्वी में स्थापना हुई थी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 1602 ईस्वी में हुई थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तथा 1664 ईस्वी में हुई थी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे कंफ्यूजन करने वाला ये क्वेश्चन बनता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर था टॉमस स्मिथ। टॉमस स्मिथ था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि भारत में इसका पहला गवर्नर कौन था। ये पूछ रहा है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो प्रारंभ में इसके 217 साझेदार थे, तो उस समय इसका गवर्नर टॉमस स्मिथ था। कैप्टन हॉकिंग्स पहला अंग्रेज था जो भारत में आया था। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि पहला अंग्रेज कैप्टन हॉकिंग्स किसके शासनकाल में आया था? तो ये आया था जहांगीर के शासनकाल में। थॉमस एल्डवर्थ इसके लिए 1613 ईस्वी में जहांगीर ने एक फरमान जारी किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर सकती है। सर टॉमस रो जेम्स प्रथम का राजदूत था जो 1615 ईस्वी में भारत आया था। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो मसूलीपट्टनम में स्थापित की, कब स्थापित की थी? तो इसका आंसर होगा 1611 ईस्वी। ये जगह भी इंपॉर्टेंट है, मसूलीपट्टनम। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। तो 1611 ईस्वी में इन्होंने स्थापित की थी। 1613 ईस्वी में इन्होंने अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी, जिसे फैक्ट्री भी बोलते हैं, वो स्थापित की, और ये स्थापित की थी 1613 ईस्वी में। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के राजा थे, उन्होंने एक फरमान जारी किया जो सुनहला फरमान कहलाता है, जिसके अनुसार अगर अंग्रेज 500 पे गड़ा वार्षिक कर देंगे तो वो गोलकुंडा के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते हैं। 1639 ईस्वी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक अंग्रेज हुआ था फ्रांसीसी डे ने, चंद्रगिरी का एक राजा था जिसे मद्रास पट्टे पर ले लिया था, और उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अंग्रेजों ने अपनी पहली किलेबंद फैक्ट्री वहीं पर निर्माण की थी, जिसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। मुंबई, या उसे उस टाइम पर बंबई बोला जाता था, की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। मुंबई की स्थापना की थी गेराल्ड ओंगियर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये याद रखना, गेराल्ड ओंगियर। मुंबई की स्थापना गेराल्ड ओंगियर ने की थी। तथा कैथरीन ये पुर्तगाली राजकुमारी थी जिसका विवाह हुआ था चार्ल्स द्वितीय। ये अंग्रेज था, तो फिर पुर्तगालियों ने इसके विवाह पर दहेज के रूप में इसे बंबई दे दिया था। ये इंपॉर्टेंट बनता है। फिर इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पेगोडा के वार्षिक कर पर ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया था। चलिए पांचवा क्वेश्चन करते हैं। कलकत्ता नगर में फोर्ट विलियम्स की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो इसका आंसर होगा जॉर्ज चारनोक ने ईस्ट इंडिया कलकत्ता नगर में फोर्ट विलियम्स की स्थापना की थी। तो शाह एक बंगाल का शासक था जिसने बंगाल में पहली बार अंग्रेजों को व्यापार करने की छूट दी थी। 1651 ईस्वी में दी थी। उस छूट को निशान कहा जाता है, कई बार पूछ लिया था। निशान छूट दी थी 1651 ईस्वी में। तथा चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम्स का पहला प्रेसिडेंट था। चलिए छठा क्वेश्चन करते हैं। फ्रांसीसियों की पहली व्यापारिक कोठी जो सूरत 1668 ईस्वी में स्थापना हुई, तो सूरत में, तथा 1668 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, किसने की थी? तो इसका आंसर होगा फ्रैंको कैरो ने फ्रांसीसियों की पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। तब फ्रैंकिस मार्टिन ने वालीकोंडापुर का एक सूबेदार था शेर खां, उससे पुदुचेरी नाम का एक गांव प्राप्त कर लिया था। डुप्ले ये फ्रांसीसी गवर्नर था जो द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध में था। तथा गोडेहू डुप्ले की द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध में हार के बाद डुप्ले को बुला लिया गया था। गोडेहू को वहां का गवर्नर बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सातवां क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1746 से 1748 ईस्वी। प्रथम आंग्ल कर्नाटक 1746 से 1748 ईस्वी में हुआ था। तथा ये युद्ध बंद हुआ था एला सप्लाई की संधि के बाद। तथा 1649 से 54 तक द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ था। तथा तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी। 1756 से 1763 में तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ। तथा 1763 ईस्वी में फिर इनके एक साथ
एक पेरिस की संधि हुई जिसमें अंग्रेजों ने इन्हें वो सभी प्रदेश दे दिए जो 1649 ईस्वी तक इनके कब्जे में थे, फ्रांसीसियों के कब्जे में थे। चलिए आठवां क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1760 ईस्वी। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी तथा अंग्रेजों की विजय हुई थी। 1761 ईस्वी में पांडिचेरी जगह को फ्रांसीसियों से अंग्रेजों ने छीन लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 9वां क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक ने बंगाल में इजारेदारी प्रथा में तकाबी ऋण की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर होगा मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां ये बंगाल का संस्थापक भी था। इसने बंगाल में सर्वप्रथम इजारेदारी प्रथा व तकाबी ऋण होता था कृषि के लिए आगामी ऋण, इसकी शुरुआत की थी तथा ये मुगलों को अपने शासनकाल में मुगलों को कर बेचता रहता था। इसका उत्तराधिकारी हुआ था शुजाउद्दीन की हत्या कर दी थी अलीवर्दी खान ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10वां क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक के शासनकाल में बंगाल भारत का स्वर्ग कहलाता था? तो इसका आंसर अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां इसने शुजाउद्दीन की हत्या कर दी, इसके बाद ये शासक बना था। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्ध हो गया था कि उसे भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। इसका उत्तराधिकारी हुआ था सिराजुद्दौला तथा मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण ही सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में हारा था। चलिए 11वां क्वेश्चन करते हैं। प्लासी का युद्ध जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई व अंग्रेजों की विजय हुई कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1757 ईस्वी। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था तथा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। ये बंगाल का प्रथम गवर्नर है। कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है बंगाल का प्रथम गवर्नर, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। 1756 ईस्वी में हुई थी ब्लैक होल ट्रेजेडी, यानी कालकोठरी की त्रासदी। इस समय इसके बारे में कहा जाता है कि एक रचयिता था इसका जेड होलवेल, उसके अनुसार सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेजों को एक कमरे में बंद किया था और अगले दिन उसको खोला तो उसमें से केवल 23 अंग्रेज ही बचे थे जिंदा। ये गर्मी के कारण मर गए थे। ये थी कालकोठरी घटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 12वां क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध जो अंग्रेजों व मीर कासिम, नवाब शुजाउद्दीन व मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ कब हुआ था? इसका आंसर 1764 ईस्वी। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और साथ ही इसमें पूछा जाता है अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और तो कुछ पूछे ना पूछिए तो सबको ध्यान रहता है। ये पूछ लिया जाता है कि इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 13वां क्वेश्चन, शेर मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर नाम से जाना जाता है। हैदर अली ने मैसूर साम्राज्य की स्थापना की थी। इसका उत्तराधिकारी हुआ था टीपू सुल्तान। तथा जोकोबिन क्लब की स्थापना की थी टीपू सुल्तान ने। इसने अपनी राजधानी, इनकी राजधानी पूछ ली जाती कई बार, तो इनकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम इनकी राजधानी थी। वहीं पर इन्होंने एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया। चलिए 14वां क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो इसका आंसर होगा 1767 से 1769 ईस्वी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी में हुआ तथा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी में हुआ तथा चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में, अंतिम मैसूर जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। इनसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1780 से 1784, इस द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था वारेन हेस्टिंग। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था कार्निवलस तथा 1799 में जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था लॉर्ड वेलेस्ली। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना, पूछ लिया जाता है। और इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आखिरी क्वेश्चन। निम्न में से किस आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई? तो इसका आंसर होगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1792 ईस्वी में हुई। इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि हुई तथा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलौर की संधि हुई। तो ये पूरा अंग्रेजों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट कल कराया जाएगा।